गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 जिसके अंतर्गत आज हम क्लास 5 इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। रीजनिंग की कक्षा हमारी प्रतिदिन चल रही है। इसके पहले हमने हिंदी अपलोड कर दिया है, आप उसके बाद में हमने शिक्षण अभिरुचि भी अपलोड कर दिया है। आप सभी साथी प्ले लिस्ट में जाकर प्री बीएड प्री डीएलएड का प्ले लिस्ट हमारा बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आज हम क्लास 5 पर चर्चा करेंगे जो कि आपका शिक्षण। देखिए, इसमें रीजनिंग के प्रश्न हैं, तर्क शक्ति के प्रश्न हैं, गणितीय संक्रियाओं पर बात करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न इसमें से बनता है। जी हाँ साथियों, 1 नंबर का प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिलेगा। तो जो साथी नए होंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्री बीएड प्री डीएलएड की स्पेशल क्लासेस हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए बात करें, आज क्लास 5 की बात कर रहे हैं, गणितीय संक्रियाओं की बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। देखो भाई, गणित में दिए गए जो गणितीय अक्षर होते हैं या उनके जो चिन्ह हैं उनको बदलना होता है। ठीक है, कई सारे गणित के अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं इंग्लिश में ABCD, उसके बीच में प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई वगैरह का चिन्ह जो रहता है, उस चिन्ह को आपको बदलना होता है और बदलने के बाद में आपको बोधमास का नियम यूज करना होता है। जी हाँ सभी साथी, पहले तो मैं बता दूं कि बोधमास के नियम से आप सभी परिचित होंगे। अब बोधमास के नियम में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में का सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं अपने तरीके से, क्योंकि हर चीज को मैं अपने तरीके से बना के देखता हूं साथियों। ठीक है, तो मैं बात करूं अपने तरीके से कि कैसे आपको बोधमास के नियम को याद रखना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेन पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कोका भागु धड़ी, कोका भागु धड़ी। इसी को आपको याद रखना है और इसी ट्रिक को, इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है भाई किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात कर ले यहाँ पर प्रश्नों की। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बोधमास के नियम आपको पता होना चाहिए बस। देखो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो माइनस, देखो यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ माइनस है, देखो है ना, मैं चलिए इसको कर रहा हूं। यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ धन है तथा गुणा का अर्थ भाग है, तो आपको इस फॉर्मूले में मान को रखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। चलो अब इसमें आप मान रखो और मान रखने के बाद में आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखो धन की जगह ऋण रखना है, दैट मीन्स ये 15 के बाद जो आपको गुणा है, ठीक है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग, तो 15 भागित आपको 3 कर देना है। अब भाग का अर्थ धन है, आपको धन कर देना है, फिर 4 लिख देना है। ठीक है साथियों, अब यहाँ ऋण देखिए, ऋण का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई आपको 6 कर देना है। उसके बाद में धन का अर्थ ऋण है, फिर 6 ऋण आपको कर देना है 7। ठीक है भाई, इतना कर सकते हो आप, इस तरह से गोला लगा सकते हो ना, याद रखना। ठीक है भाई, अब इसको आप सॉल्व करके देखो, कोका भागु धड़ी पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, बोधमास का फॉर्मूला। यहाँ पर भाग पहले सॉल्व होगा, तो 3 5 6 15, तो यहाँ पर 5 आ गया भाई। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं 3 5 6 15। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर गु, देखो अब यहाँ पर धन 24 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद -7। अब देखो यहाँ पर गु के बाद ध अड़ी, ठीक है भाई, अब ऋण 7। अब फिर यहाँ नीचे सॉल्व करोगे आप, देखो अब ध ऋण, फिर 24 में 5 यहाँ 29 आ गया, 29 ऋण 7। अब 29 ऋण 7 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर उत्तर। ठीक है भाई, 29 में 7 करोगे तो 22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर उत्तर आपका, देखो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 22 उत्तर आ जाएगा। दैट मीन्स ये सी आ जाएगा। ठीक है भाई, देख सकते हो यहाँ पर पूरे आपको फॉर्मूला को चेंज किया गया है। ठीक है, और चेंज करने के बाद में यहाँ डायरेक्ट आपका 22 उत्तर आ गया। ठीक है, धन को जो भी है ना, प्रश्न को आपको इसमें पढ़ना होगा साथियों, और
उसके जगह में आपको मान को रखना होगा। जैसे कि आपको देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। धन को क्या करना है भाई, त्रिभुज मानना है, ठीक है। अच्छे से देखिए, धन को त्रिभुज मानना है, ऋण को उल्टा वाला त्रिभुज मानना है, गुणा को आपको स्क्वायर मानना है और भाग को ओ मानना है, ठीक है भाई। तो निम्न व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है भाई। अब यहां पर मान को रखना है, देखो अब यहां आपको मान को रखना है, ठीक है ना। अब जब आप मान रखोगे, देखो 2 के बाद स्क्वायर को गुणा मानना है, हमने यहां पर पूरे डिटेल से मान को रख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाग को पहले करते हैं फिर गुणा, भाग नहीं है यहां पर है। अब यहां से आप भाग को सॉल्व कर रहे हो, देखो तो 4 एकम 4 चौक मतलब 2 गुणा 4 आ गया पूरा। जब इसको आप सॉल्व करोगे भाई तो डायरेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा 5। बहुत ही सरल है साथियों, बहुत सरल है, ठीक है भाई। देखो साथियों, इसमें आपका ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपके प्री बीएड की परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है भाई। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आपके 1 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से आया हुआ है। गणितीय संक्रियाओं वाला जो टॉपिक है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न क्रमांक 19 जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आया हुआ है। तो मान के चलो आप यहाँ पर आपके परीक्षा में इस टॉपिक से 1 अंक के प्रश्न मिलेंगे और इस बहुत सरल टॉपिक है भाई, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता। आपको बोधमास का नियम पता होना चाहिए, गुणनखंड का जो नियम है भाई आप सभी साथी जान रहे हो, 6वीं 7वीं में ये जो रूल्स हैं वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बोधमास का नियम यदि आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सीधे मान रख के। चलिए बात करें हम यहाँ पर, किसी कोड भाषा में धन का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो भाई यहाँ पर धन का अर्थ गुणा होता है, ऋण का अर्थ धन होता है, गुणा का अर्थ भाग होता है और भाग का अर्थ ऋण होता है, ठीक है भाई। इसी को आपको मान में रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 24, ठीक है भाई। अब 24 मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है, भाग 6 कर दिया। अब ऋण का मतलब क्या होगा, धन होगा। चलिए ऋण का मतलब मैंने धन कर दिया। उसके बाद में 8 है और 8 के बाद ये है धन, तो धन का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया आपका 2। अब इसी को आपको सॉल्व करना है जो कि आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। चलिए उसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए अब ये आ गया आपका, जिसको हमको सॉल्व करना है भाई। तो यहाँ पर भाग को पहले सॉल्व करते हैं, बोधमास का नियम आप सबको पता है। तो करके देखो भाई, 6 एकम 6, 6 चौक यहाँ पर 24, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 8 दूने 16 और ये बीच में प्लस है, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। अब इसको आप टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो 16 4 20, दैट मीन्स यहाँ पर उत्तर आ जाएगा भाई 20, ठीक है। और चलिए प्रश्न 19 में ऑप्शन में आपको होगा 20। तो देखो ये इसका जो उत्तर आ गया डी, उत्तर 20 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, बहुत ही सरल है। आपको ये जो संक्रिया है उसी में आपको परिवर्तित करना है और परिवर्तित करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसका उत्तर आ जाएगा। देखो भाई हम ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि भाई आपको प्रैक्टिस करना है, आपके प्री बीएड के बुक को लेकर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करना है। मैं प्रतिदिन आपके किसी न किसी साल के प्रश्न पत्र से उस प्रश्न को निकाल लेता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो या उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात किया है ना भाई, गणितीय संक्रिया से आपके 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे भाई, 100% बनेंगे।
1 अंकों का प्रश्न, आप 1 अंक का जो प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछा जाता है और ये उत्तर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे आई होप, क्योंकि इसका उत्तर कठिन नहीं है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर जो है दे पाओगे। समझ रहे हो भाई? हाँ, देखो अब इसके बाद में और बहुत सारे इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आप कर सकते हो भाई प्रैक्टिस, ठीक है ना। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखो यहां पर जैसे बात करूं मैं, त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज बना है, स्क्वायर बना है, जीरो, तो इसमें कुछ भी आपको हो मिल सकता है, ठीक है ना भाई। याद रखना यहाँ पर कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जो संकेत है वो या तो वो ABCD के रूप में भी हो सकता है, ठीक है भाई, या फिर ये अ ब के रूप में भी हो सकता है, अ ब के रूप में भी आपको मिल सकता है, या कोई शब्द भी दे दे, ठीक है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, या कोई चित्र संकेत के माध्यम से दे दे, तो आपको घबराना नहीं है भाई। वही है, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित ही प्रश्न है, ठीक है। आपको उसको चेंज करना है उनकी संक्रियाओं को, उसके बाद आप बोधमास के नियम यूज करोगे और यूज करने के बाद उसको आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड मैथमेटिकल, ठीक है, जो ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आएगा तो मुझे आशा है आप उसका उत्तर बना लोगे, ठीक है साथियों। इस वीडियो में फिलहाल हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई, अगले क्लास में अगला वीडियो रहेगा, अगले टॉपिक पर डिस्कस होगी, ठीक है साथियों। हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं भाई आपका रीजनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम अपनी जो पकड़ बना लें, उसके बाद जो बचे हुए हैं उस पर हम आएंगे। देखिए साथियों का सवाल है कि सर पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा कोर्स। देखो भाई हमने ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का जो आता है हमने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है भाई। रीजनिंग भी हमने ऑलरेडी करा देंगे हम, डोंट वरी, रीजनिंग को हम कंप्लीट करेंगे ही। आपका हिंदी भी आ गया है, हिंदी भी हमने 10 मार्क्स का यहाँ पर करवा दिया है। 70 नंबर के हमने तो ऑलरेडी आपको करवा ही देंगे और 10 नंबर का आपका और हो जाएगा। देखिए सभी कोर्स हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं और उनकी क्लासेस भी हमारी चल रही है, ठीक है भाई। तो कोशिश है हमारी कि तमाम ऐसे बिंदुओं पर हम बात कर लें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका जो पेपर है वो लगभग 17-18 को है, तो उसके पहले तो हो जाना चाहिए आई होप। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर कर सके, प्री बीएड का, प्री डीएलएड का, ठीक है। प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों साथियों के लिए भाई समान रूप से उपयोगी है, सेम सिलेबस है, आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्री बीएड और प्री डीएलएड का, ठीक है साथियों, कोई इशू नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर से प्रातः 8 बजे आपसे मुलाकात होगी प्रीमियर क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।